नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दुनिया कोरोना के कहर से हाल बेहाल हो रही है। चाइना मुश्किल की इस घड़ी में भी अपना घटिया माल बेच बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में है। कमाल है, जिसने पूरी दुनिया को इस जानलेवा वायरस के दलदल में धकेल दिया, वही अब अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नकली और घटिया माल कोरोनाग्रस्त देशों को भेज रहा है। और भारत की तरफ देखो, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने वाला भारत इस वक्त इन तमाम कोरोना पीड़ित देशों के लिए एक मसीहा बना हुआ है। भारत एक बड़े मददगार और सच्चे दोस्त की तरह इन देशों को संभालने के लिए आगे आया है। और तो और इन सभी देशों की मदद के लिए भारत ने अपनी पुरानी नीति में भी बदलाव करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जिस देश ने भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, भारत ने उसके लिए मदद के अपने दरवाजे खोल दिए। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा और पैरासीटामोल के निर्यात पर बैन लगा हुआ था, लेकिन भारत ने दुनिया के देशों की मदद के लिए इस बैन को फिलहाल आंशिक तौर पर हटा लिया है। याद है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मांगी थी। बस पीएम मोदी ने तुरंत दवा की खेप अमेरिका भेज दी। इस मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी पूरी दुनिया के लिए एक मसीहा बनकर उभरे हैं। आंकड़े खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। भारत में कोरोना के संक्रमण को प्रधानमंत्री मोदी के कड़े फैसलों की बदौलत काफी हद तक काबू में कर लिया गया है। साथ ही भारत की जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी पीएम मोदी बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत इस मुश्किल वक्त में दुनिया के तमाम देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की गोलियां भेजकर कोई कारोबार नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये गोलियां इन देशों को दान में दे रहा है ताकि कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सके। जी हाँ, भारत इस वक्त जब दुनिया के 200 से ज़्यादा देश कोरोना से ग्रस्त हैं, उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे मनमाना पैसा वसूल कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नहीं लगा है। भारत सिर्फ एक मददगार के तौर पर इन देशों में ये दवा भेज रहा है। उधर चीन को देखिए, उसने पहले तो वुहान में दिसंबर के महीने में फैले कोरोना के बारे में दुनिया को कुछ बताया ही नहीं। WHO के चीफ टेड्रोस को भी अपनी तरफ करके इस जानलेवा वायरस की भनक दुनिया को होने ही नहीं दी। सोचिए, इतनी बड़ी साजिश की चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के साथ मिलकर आंकड़े भी छिपाए, दुनिया को बताया कि उसके यहाँ इस वायरस से सिर्फ 2500 लोग ही मारे गए हैं, जबकि अब खुलासा हो रहा है कि वहाँ लाखों लोग इस वायरस की भेंट चढ़ गए। और अभी भी वहाँ पर कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चीन इस मुद्दे पर भी पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। जब वुहान में कोरोना का संकट आया तो चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हवाला देकर N95 मास्क मंगवा लिए। वो भी काबिले गौर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के साथ चुपचाप से ये सारे मास्क चीन भेज दिए। और जब पाकिस्तान को कोरोना से लड़ाई में मास्क की ज़रूरत पड़ी तो इस मक्कार चीन ने पुरानी चड्डियों और ब्रा से बने मास्क पाकिस्तान भेज दिए। वो बात अलग है कि अब पाकिस्तान से N95 मास्क कैसे गायब हुए, इस घोटाले की जांच के बाद स्वास्थ्य मंत्री खुद कटघरे में खड़े हैं। लेकिन यहाँ सवाल चीन की शातिर और हेराफेरी वाली फितरत का है। उसने पाकिस्तान को चड्डियों वाले मास्क भेजे और दुनिया के बाकी देशों को भी कोरोना से बचने के लिए मास्क, हथियार और टेस्टिंग किट्स भेजे थे, लेकिन इन सबको भी घटिया माल ही सप्लाई किया। फिनलैंड ने भी चीन से इसकी शिकायत की है कि चीन ने उसे जो 20 लाख मास्क भेजे हैं, वो अस्पताल जैसे माहौल में कोरोना वायरस से बचाव के उसके मानकों पर खरे नहीं उतरते। देखा जाए तो चीन में बने मास्क की शिकायत करने वाला फिनलैंड अकेला देश नहीं है। हाल फिलहाल में कई देशों ने चीन से उसके घटिया माल की शिकायत की है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में चीन से खरीदे गए मास्क की खेप उसे वापस लौटा दी। उधर कनाडा भी यही शिकायत कर रहा है कि चीन द्वारा भेजे गए मास्क मानकों पर खरा नहीं उतरते। यहाँ के टोरंटो शहर के प्रशासन का कहना है कि इसके चलते कम से कम 62,600 सर्जिकल मास्क वापस चीन भेजे गए हैं। प्रशासन के मुताबिक इनकी गुणवत्ता खराब थी और ये आसानी से फट रहे थे। चीन से कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए 3,40,000 किट खरीदने वाले स्पेन ने भी शिकायत की है कि इनमें से 60,000 किट खराब निकले। इस पर स्पेन में चीन के दूतावास का कहना है कि जिस कंपनी ने ये किट भेजे थे उसके पास ऐसे प्रोडक्ट बेचने का लाइसेंस तक नहीं है।
लेकिन जिन कंपनियों के पास लाइसेंस है उसके मास्क को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। नीदरलैंड भी चीन से खरीदे गए करीब 6 लाख मास्क वापस लौटा चुका है। उसका आरोप है कि चीन सरकार के गुणवत्ता प्रमाण पत्र यानी क्वालिटी सर्टिफिकेट के बाद भी ये मास्क ना तो ठीक से फिट हो रहे थे और ना ही उनके फिल्टर ठीक तरीके से काम कर रहे थे। इसी तरह टर्की ने भी चीन से मिले कई टेस्टिंग किट्स के खराब होने की बात कही है। खबरें तो यहाँ तक है कि दिसंबर में वुहान में कोरोना के कहर के बीच चीनी रणनीतिकारों ने जानबूझकर इस वायरस को दुनिया के देशों तक फैलने दिया ताकि जब वो इस वायरस के प्रकोप से आज़ाद हो जाएंगे तब वो इससे बचने का सामान दुनिया के देशों को बेचकर अपनी डीरेल हो चुकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ले आएंगे। इसी नज़रिए से इस शातिर देश ने जनवरी के महीने में अपने यहाँ कई ऐसे कारखाने शुरू किए जहाँ पर सिर्फ मास्क, दस्ताने, वेंटिलेटर और कोरोना टेस्टिंग किट्स बनाई जा रही हैं। यानी चीन को पता था कि अगले 3 या 4 महीने में दुनिया के लगभग सभी देशों को इस सारे सामान की ज़रूरत होगी। यानी उसे पता था कि वुहान से निकलकर कोरोना बाकी देशों में कहर बरपाएगा और शायद इसीलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कम्युनिस्ट टेड्रोस के साथ मिलकर पूरी दुनिया को कोरोना के दलदल में धकेल दिया। पहले खुद कोरोना लैब में तैयार किया, फिर जब ये फैल गया तो दुनिया के सभी देशों में इसका संक्रमण पहुंचने दिया और अब उसी कोरोना से बचाव का सामान दुनिया को बेच कर चीन मुनाफा कमा रहा है। मुनाफा भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 2 से 4 गुना ज्यादा कीमत पर वो दुनिया के देशों को ये सामान बेच रहा है, वो भी खराब क्वालिटी का। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन से आए सामान को डेन्यूब रिवर में फेंक देना चाहिए। वहीं मुश्किल के इस वक्त में पूरी दुनिया के देश भारत के हिसाब से चल रहे हैं। भारत ने लॉकडाउन लगाया तो पूरी दुनिया ने उसके इस कदम की तारीफ की और जो देश इस बारे में सिर्फ सोच ही रहे थे उन्होंने भी इसका अनुसरण करते हुए लॉकडाउन को अपने अपने देश में लागू किया। यानी भारत के दिखाए रास्ते पर चल निकले कई देश। भारत के मदद करने के जज्बे ने दुनिया के देशों के बीच उसके रुतबे को 4 चांद लगा दिए हैं। दुनिया के लगभग सभी देश उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को देखिए, इतना बड़ा विकसित देश है अमेरिका। किसी तरह के संसाधनों का कहीं कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना से वहां पहुंचे इस कोरोना वायरस के चलते वहां की सारी मेडिकल सेवाएं चरमरा गई हैं। अमेरिका को भी मदद के लिए भारत की तरफ देखना पड़ा। न्यूयॉर्क शहर तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हर रोज वहां से सामने आ रही हैं। अस्पतालों से लेकर सड़कों पर जहां तहां शव पड़े हुए हैं, उन्हें दफनाने वालों की भी कमी पड़ गई है। उस सुपर पावर को भी भारत के आगे नतमस्तक होना पड़ा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हुए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है, भारत का आभार जताया है। उन्होंने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया और कहा कि मुश्किल वक्त में भारत की मदद को अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ मानवता की लड़ाई में मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उधर ब्राजील को देखिए, उन्हें तो प्रधानमंत्री मोदी में हनुमान का रूप नजर आता है। ब्राजील ने भी कोरोना से अपने नागरिकों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भारत से मांगी थी। जब भारत ने उन्हें इस दवा की पहली खेप भिजवाई तो वहां के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने भारत की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने रामायण का जिक्र किया। कहा कि जिस तरह भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसी तरह पीएम मोदी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को भेजकर ब्राजील की जनता की जान बचाई है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि वहाँ ये दवा वहाँ के मरीजों के लिए वाकई संजीवनी बूटी का काम कर रही है। कोरोना पीड़ितों की जान बचाने में ये दवा वहाँ कारगर साबित हो रही है। उधर पड़ोसी देश अफगानिस्तान को भी भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के लिए दवा से लेकर गेहूं तक भेजा है। इस पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भारत को शुक्रिया अदा किया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सोमवार को एक ट्वीट किया था। अफगानिस्तान के लोगों के लिए 5 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट, 1 लाख पैरासीटामोल टैबलेट और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं के लिए मेरे दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया। 5,000 मीट्रिक टन गेहूं 1-2 दिन में अफगानिस्तान पहुंच जाएगा।
और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के इस ट्वीट पर धन्यवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे हम लंबे समय से एक साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरह कोविड-19 के खिलाफ भी एक साथ जंग लड़ेंगे। गौरतलब है कि अफगानिस्तान कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है, जहां संक्रमण के 82,000 से ज्यादा मामले हैं और 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत 55 से ज्यादा देशों को कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित हो रही एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का निर्यात कर चुका है। भारत ने श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे पड़ोसी राज्यों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन आदि को भी दवा भेजी है। सालों से युद्ध के हालात से परेशान अफगानिस्तान को भारत ने 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भी भेजा है। यही नहीं, भारत ने पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और म्यांमार को भी दवाएं भेजी हैं। पिछले महीने 14 सदस्यों की एक टीम मालदीव में कोरोना वायरस की जांच के लिए लैब्स बनाने के लिए भी गई थी। इस टीम ने वहां स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ट्रेनिंग भी दी। वहीं इस महीने की शुरुआत में भारत ने सेना के 15 सदस्यों के एक दल को कुवैत भी भेजा था। पड़ोसी देशों में महामारी से लड़ने के लिए मदद देने की नीति के तहत श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान भेजे जाने के लिए दलों को तैयार भी किया जा रहा है। सार्क देशों में महामारी से लड़ने के लिए साझा कार्यक्रम बनाने में भी भारत की मुख्य भूमिका रही है। वर्तमान में सार्क देशों यानी साउथ एशिया के सभी देश कोविड-19 महामारी का सामाजिक और आर्थिक दंश भी झेल रहे हैं। इन्हीं देशों की मदद के लिए भारत की तरफ से $1 करोड़ की शुरुआती राशि डालकर एक आपात कोष भी बनाया गया है। एक तरफ चीन है जो पूरी दुनिया को कोरोना वायरस थमाकर सुपर पावर बनने की फिराक में है, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो मुश्किल की इस घड़ी में सबकी मदद करने का बीड़ा उठाए हुए है। जरा सोचिए, खुद भारत को भी इस दवा की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद मानवता के नाते भारत लगभग 60 देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति कर रहा है। भारत में भी कोरोना पीड़ितों की तादाद बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जोस सिंगर ने भी भारत को सराहा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल के वक्त जो मदद को सामने आए वही सच्चा दोस्त है, और मुश्किल के समय जो आपकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करे वो धूर्त और चालाक इंसान है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब साफ है कि भारत सच्चा दोस्त है और चीन एक धूर्त देश है जिसने कोरोना वायरस के बारे में पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। चीन दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया चीन को कोरोना का विलेन बता रही है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी जब कोरोना से निपटने के बाद सारे देश एक साथ मिलकर चीन को सबक सिखाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।